पूरे बिहार में राजनीतिक जो है उथल-पुथल मची हुई है। अलग-अलग पार्टियाँ जो है अपने तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि बिहार में जो है लोकतंत्र की महापर्व जो है अलग-अलग पार्टियाँ अपने स्तर से तैयारी में जुटी है। आज हम पहुँचे हुए सारण के मढ़ौरा विधानसभा में हमारे साथ जो है डॉक्टर नूतन कुमारी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरीके से इनका जो मढ़ौरा में सक्रिय जो हैं, जनता से लगातार मिल रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, प्रशांत किशोर के विचारधारा को जिस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, तो हम भी जानने की ये प्रयास करने के लिए मढ़ौरा आ गए हैं डॉक्टर नूतन कुमारी से। तो सबसे पहले मैडम हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जी, आप लोग का भी बहुत-बहुत धन्यवाद है कि हमारे विचार को मढ़ौरा की जनता तक पहुँचाने के लिए आप लोग भी सक्रिय हैं। क्या माना जाए भी जिस तरीके से मढ़ौरा में आप जन-जन तक जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, क्या मतलब जनता का माँग है? क्या जनता का मतलब मैं जन सुराज की विचारधारा को जनता तक पहुँचाने के लिए अ, लोगों से डोर टू डोर मिल के उनको इसकी विचारधारा को बता भी रही हूँ और लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश की हूँ, जिसके द्वारा मैं जान पाई हूँ कि मढ़ौरा में विशेष करके क्या समस्या है। ऐसे तो पूरे बिहार में ही समस्या है। क्या कमियाँ हैं मढ़ौरा में? जनता क्या माँग कर रही है? मढ़ौरा में देखिए मेन और सब चीज़ें तो जो समस्याएँ पूरे बिहार में है, वो वहाँ भी है। गरीबी, पलायन, बेरोज़गारी तो है ही। शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या वहाँ है कि वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है और उतना बड़ा क्षेत्र है मढ़ौरा और नगरा, दोनों प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज नहीं है। और और सभी समस्याएँ तो कॉमन है, पूरे बिहार में वो समस्याएँ हैं। जितनी समस्या मढ़ौरा में आप जो है देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इसका ज़िम्मेवार कौन है? आखिरकार यहाँ जो है बड़े लंबे-लंबे समय से यहाँ पर राज किए हुए हैं नीतीश जी, लालू जी। तो क्या कैसे इसका समाधान होगा? ये जो समस्या है, कोई एक दिन में उत्पन्न नहीं हुई है। लंबे समय से समझिए कि एक तरह से राजनीतिक साजिश ही है कि बिहार को कमज़ोर किया जाए। जिससे कि जो केंद्र की सरकार है, वह यहाँ से अपना एमपी लेती रहे, जो भी बिहार की सरकार है, वह केंद्र सरकार को एमपी जिता के भेजती रहे और केंद्र सरकार को सपोर्ट करते रहे। तो केंद्र से हमेशा यहाँ के जो बिहार के मुख्यमंत्री जो भी बने हैं, उनको अपने इसमें लेके और ये लोग बिहार को कमज़ोर बनाते रहे हैं। तो ये शायद बिहार का दुर्भाग्य है कि सही मायने में आज तक कोई मुख्यमंत्री बिहार को ऐसा नहीं मिला जो बिहार के लिए सोचे। वो अपनी कुर्सी के लिए सिर्फ सोचा आप है। मानते हैं कि नीतीश जी बिहार के लिए सही काम या काम ही नहीं किए हैं? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश जी का भी जो स्वास्थ्य पर जिस तरीके से सवाल विपक्ष उठा रही है, कहीं न कहीं जो है मानसिक जो है संतुलन उनकी ठीक नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आज उनका मानसिक संतुलन भी गड़बड़ हो चुका है। तो ये तो भाई ऐज फैक्टर है। तो इस बात को स्वीकार करने में वो लोग क्यों कतरा रहे हैं पता नहीं। ये चीज़ होना चाहिए भाई, ठीक है। मेडिकल की हाँ, इसकी एक गठन कर नीतीश जी को इसकी हाँ, रिपोर्ट देनी चाहिए। देनी चाहिए। तो ये चीज़ करना चाहिए। अगर सही मायने में वो लोग बिहार के हित में काम करना चाहते, तो इस चीज़ को नहीं छुपाते। अगर नीतीश जी को 1 मिनट के लिए भी किसी समय याद पड़ जाता है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ, तो उनको इस चीज़ को नहीं छुपाना चाहिए। मैं बहुत पहले एक बात सुनी भी थी कि उनकी पत्नी ने भी उनको कहा था कि जो व्यवहार आपने मेरे साथ किया, वो बिहार के साथ मत करना। लेकिन शुरू में तो वो ठीक किए हैं, 5 साल जो उसके पहले जंगल राज था और जितना ज़्यादा अपहरण, बलात्कार, चोरी डकैती टाइप की जो घटनाएँ हो रही थी, तो पहले 5 साल उन्होंने इस पर कंट्रोल लगाया और जो हमारे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी हैं, उन्होंने भी इसी सोच से उनको जीतने में सहायता की थी कि ये बिहार का कुछ भला करेंगे। तो पहले 5 साल जैसे बिजली एकदम खत्म हो गई थी धीरे-धीरे। कांग्रेस का भी क्या कहा जा सकता है, कांग्रेस ने भी शुरू में तो सही ही था, कांग्रेस के समय में सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी हो रही थी, बिजली भी उत्पादन हो रहा था।
लेकिन उन्हीं लोगों ने फिर उस व्यवस्था को धीरे-धीरे खत्म भी किया, बाद के लोगों ने। प्रशांत किशोर जी जितने बिहार की समस्या है, प्लान पर फोकस कर रहे हैं, क्या गारंटी है नई उम्मीद लेकर बिहार में आए हैं, जनता कैसे उस उम्मीद को स्वीकार करेगी? ये जो नया प्लान है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस दिन जनता साथ देगी, ये प्लान आसानी से कार्यान्वयन हो सकता है इसका। और मेन बात यही है कि जब जनता का राज है, तो साथ तो जनता को देना पड़ेगा। जनता जब साथ देगी, तभी कोई सरकार सच्ची हो सकती है। जब जनता सच्चाई से सरकार को चुनेगी, अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, तो सच्चे लोग जब जनप्रतिनिधि बनेंगे और राज्य स्तर पर जाएँगे, तो जनता की भलाई की बात सोचेंगे। अगर बात किया जाए मढ़ौरा विधानसभा से जिस तरीके से आपके सक्रिय जो बढ़ा है, क्या उम्मीद लगाया जाए? आपकी क्या मढ़ौरा के लिए फोकस रहेगा कि अगर आप जनसुराज का साथ मिलता है, जनता का साथ मिलता है, तो आपकी गारंटी क्या रहेगा मढ़ौरा के लिए? मैंने मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र की सभी समस्याओं को देखा है। तो मैं पहले भी बोली हूँ कि कुछ समस्याएँ तो पूरे बिहार के लिए कॉमन है। शिक्षा की समस्या जो है जिसका, और चूँकि वहाँ पहले से उद्योग धंधा था, तो जनता की माँग है कि यहाँ उद्योग धंधा को फिर से चालू किया जाए। जहाँ नहीं था, वहाँ की जनता को तो उतना नहीं पता है। लेकिन मढ़ौरा में चूँकि पहले से भी उद्योग धंधा था, आई आईटीआई था, तो इस तरह के चीज़ों का उन लोगों में है कि भाई हमारा सब बंद हो गया है, इसको चालू किया जाए। तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। मेन चीनी मिल को ही नहीं, लेकिन और कोई उद्योग धंधा तो सब पूरे बिहार में हम लोग सोच ही रहे हैं, गाँव स्वराज की तरफ से, कि कुछ रोजगार जो है उद्योग धंधा के द्वारा दिया जाएगा। कुछ सरकारी रोजगार होते हैं, कुछ उद्योग धंधा के द्वारा, कुछ पूंजी देकर युवकों से करवाया जाएगा। एक जगह से सभी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। आपकी फोकस जो है युवाओं की रोजगार देना, यस। पलायन रोकना। हाँ। तो क्या लगता है कि वर्तमान जो सरकार है, पूर्व सरकार जो था, क्या लग रहा है कि जनता के साथ, युवाओं के साथ शोषण हुआ है? एकदम वहाँ के युवा बहुत त्रस्त हैं। युवाओं के साथ शोषण हुआ है। मैंने युवाओं के साथ बातचीत भी की है, तो उन लोगों का कहना है कि हम लोगों के साथ बहुत बेईमानी हुआ है। यहाँ के सभी शिक्षा संस्था को अब भी खत्म कर दिया गया, और यहाँ के सभी उद्योग धंधा को खत्म कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं युवा तो उससे त्रस्त हैं ही। सारण में 10 विधानसभा सीट है, हुँ, महिला कैंडिडेट देना है। जी। क्या ये मान लिया जाए कि मढ़ौरा से आपके नाम पर मोहर लग सकती है? देखिए, मैं काम तो अपने हिसाब से कर रही हूँ। एमएलए बनने के लिए सिर्फ काम नहीं कर रही हूँ। मैं इस ढंग से वहाँ के समस्याओं को देख रही हूँ कि जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि बने, वो उ सही ढंग से वहाँ के लिए काम करें। तो इस ढंग से मैं हर चीज़ का अच्छे ढंग से अवलोकन करके उसका एक रिकॉर्ड बना के रख रही हूँ, और जो जन सुराज के द्वारा दिया गया 5 घोषणा है, वो घोषणा सही मायने में कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, कैसे उसको लागू किया जा सके, उसके लिए मैंने अपनी 4 योजनाएँ बनाई है, जो मैं मढ़ौरा के जनता को बता रही हूँ कि ये योजनाएँ कैसे कार्यान्वित हो सकती है सही ढंग में। कोई झूठा वादा नहीं किया जा रहा है। और ये 4 तरीका ये है कि स्वास्थ्य केंद्र भी छोटे-छोटे स्तर पर भी खोला जाए, जहाँ लोग अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में सही से समझ सकें, और अच्छे डॉक्टर तक जा सकें, सही जगह पर इलाज करा सकें। दूसरा है कि जो भी सरकारी योजनाएँ निकलती हैं, उस योजनाओं के बारे में पब्लिक तक पहुँच नहीं पाता है योजना, और बिचौलिए उसमें घूस-वूस लेने लगते हैं, तो इस तरह के की धांधली जन सुराज के सरकार में ना हो, उसके लिए एक केंद्र की स्थापना हर पंचायत स्तर पर की जाएगी, जहाँ जन सुराज के प्रतिनिधि रहेंगे, राज्य के प्रतिनिधि रहेंगे, जो पब्लिक को योजना के बारे में भी बताएँगे कि क्या-क्या उनको मिलेगा और कैसे मिलेगा, जिससे जनता तक योजनाएँ पहुँच सकें। और भी माने 2 चीज़ जो है, अगर ये 2 कार्यान्वित होता है, तो सरकार जो चाहती है वो जनता तक पहुँचेगी। तीसरा है डिग्री कॉलेज खोलना। पहला प्रायोरिटी मेरा ये है कि डिग्री तक की पढ़ाई तो कम से कम वहाँ के बच्चों को बहुत दूर ना जाना पड़े। तो दोनों ब्लॉक में डिग्री कॉलेज की स्थापना, ये मेरा
ये आपकी गारंटी ये है। मेरी गारंटी है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के लिए मैडम। हुँ। तो हमारे साथ डॉक्टर नूतन कुमारी थी, जो जिस तरीके से इन्होंने अपनी तरफ से जो गारंटी जनता के बीच में ला रहे हैं, जो अगर हम जनता हमको सपोर्ट करती है, तो निश्चित है कि 4 जो काम है, सोच कर जनता के बीच में आए हैं, निश्चित है कि इसको सबसे पहले इसको लागू करेंगे। खबर आप बने रहिए खबर से, धन्यवाद।